हेलो गाइस, गुड इवनिंग। देखिए भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 160 तक को। ठीक है। आइए, बहुत ही जल्द हम लोग क्वेश्चन आपको 10 या फिर 9 या 10 क्वेश्चन को डिस्कस करना है मेरे भाई आज। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। 151 आपके स्क्रीन पर ए रहा। ठीक है, क्या कीजिएगा, कुछ कारणवश आपका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था। बोल रहा है कि जैक एक काम को खत्म करने में पीटर से 3 गुना और जस्टिस से 2 गुना समय लेता है और एक साथ काम करते हुए वे 15 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। तो जस्टिन को अकेले काम पूरा करने में लगने वाला समय आपको बताने में। देखिए, पीटर है और जस्टिन है और जैक है, 3 लोग हैं। पीटर, जस्टिन, जस्टिन बीबर ना भाई। ठीक है, और जैक। बोला कि जैक को एक काम खत्म करने में पीटर से 3 गुना समय लग रहा है। अगर पीटर को 1 यूनिट समय लग रहा है तो जैक को 3 यूनिट समय लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। और आगे बोला है कि जस्टिन से 2 गुना समय लग रहा है। भाई, जैक को जस्टिन से 2 गुना समय लग रहा है, इसका मतलब कि जैक जैक का समय 3 यूनिट है, तो जस्टिन को कितना होना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 1.5, तभी तो 2 गुना होगा। पीटर से 3 गुना हो गया और जस्टिन से 2 गुना हो गया। आप चाहें तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1.5 गुना के ये 3 हो जाएगा और 3 गुना के 6 हो जाएगा। सीधा सीधा हो गया। ये टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी का रेशियो निकाल दीजिए। टाइम का रिवर्स इफिशियंसी होता है, तो 1/2, 1/3, 1/6 करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रेशियो को लिख लीजिए मेरे भाई। तो 2, 3, 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना है? तो 6 है। ठीक भाई, तो एलसीएम जब 6 है तो इफिशियंसी का रेशियो आ गया 3:2:1, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो टोटल आप वर्क नहीं निकाल सकते हैं, समय पता है, इफिशियंसी पता है, तो टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। बोला है कि एक साथ काम खत्म कर सकते हैं 15 दिन में। तो 3 2 5 1 6 के इफिशियंसी से 15 दिन लग रहा है, तो टोटल काम 6 मल्टीप्लाई बाई 15 है, यानी कि 90। तो बोल रहा है कि जस्टिन अकेला काम करेगा तो कितना समय लेगा मेरे भाई? तो जस्टिन का एफिशिएंसी कितना है? 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 15×6 = 90/2 कितना हो जाएगा? 45। 45। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट, एमडीएस का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और शेष काम जो है अकेला सी करता है। कितना दिन में भाई? तो 2 दिन में। बोल रहे कि पूरा काम को पूरा करने के लिए उन्हें 7,200 रुपए की राशि का भुगतान किया गया। तो ए बी सी की कमाई आपको बताना है। ठीक है, ए बी सी की कमाई आपको बताना है। 7,200 है। चलिए भाई, देखिए बांटते हैं। ए काम को खत्म करने में ले रहा है 8 दिन और बी ले रहा है 12 दिन। 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 24। ए का एफिशिएंसी आ गया 8 3 24 और बी का आ गया 12 दूना 24। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है। तो भाई दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से काम होगा। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 दिनों तक काम हुआ, तो 4 5 20 काम हो गया। अरे भाई, 5 के एफिशिएंसी से 4 काम होगा तो 5 5 5 5 यानी कि 20 काम हो जाएगा। रेस्ट काम कितना बच गया? तो आप कहेंगे कि रेस्ट काम बच गया है आपको 4। ठीक है, 4 रेस्ट काम बच गया है 4। और 4 को 4 जो रेस्ट काम बचा है ना, उसको सी कंप्लीट कर दे रहा है कितना दिन में? तो 2 दिन में। तो भाई सी की क्षमता भी निकाल सकते हैं। सी की क्षमता कितना हो जाएगा? तो सी के लिए काम कंप्लीट करना है 4 यूनिट, समय है 2 दिन, तो 4/2 यानी कि 2 आ गया सी का क्षमता। सब कुछ तो क्लियर हो ही गया मेरे भाई। अब देखिए, चलिए अब देखिए, जो जितना काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको मजदूरी दिया जाएगा, ये तो सबको बात पता है। तो भाई सी अगर 4 यूनिट काम किया है, क्योंकि रेस्ट काम को कंप्लीट कौन किया है? सी। तो 4 काम किया है ओवर 24 में, यानी कि 4/24 काम किया है।
यानी 4/24 पार्ट काम किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मजदूरी मिलेगा। तो 7200 में बांट दीजिए, 7200 में बांट दीजिए, 24 या 72 हो जाएगा, यानी कि 300, 3 चौके 1200। तो भाई सी को मिल गया 1200। तो सी को जब 1200 मिल गया तो ए प्लस बी को मिलाकर कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 7200 माइनस 1200 यानी कि 6000, 6000, यानी कि ए प्लस बी को मिलेगा 6000। ये सब लिखेंगे ना तो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, तो थोड़ा सा सुना भी कीजिए, ठीक है। सी का आ गया कितना 1200, और 1200 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर कितना में है, तो आप कहेंगे कि डी में है और बी में है। अब देखिए भाई ए का निकालते हैं, तो ये 3 के एफिशिएंसी से काम किया है, ठीक है। ओवर कितना में, तो 3 2 5 में, 3/5। मजदूरी कितना है भाई, 6000 में बांटेगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर मिला है 6000। तो 12 तिहाई 3600, 5 से कट जाएगा 12 बार में, तो 12 तिहाई 3600। ए का भी मजदूरी आ गया 3600, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, तो बी में। बी का निकालना है तो 6000 में से 3600 घटा दीजिए, 2400 हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए भाई, इस क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है कि एक लड़की ए से बी तक 25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 20 मिनट में साइकिल से आपको चलाती है, यानी कि साइकिल से चलाकर जाती है। कुछ क्वेश्चन में जो है ना एरर आ जाता है हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश से ट्रांसलेट करके लिखा गया है बुक में, ठीक है ना। यानी कि एक लड़की है, ए से बी तक गई है, टोटल 25 किलोमीटर गई है, टाइम उसको लगा है 2 आवर और 20 मिनट। यहाँ तक तो सबको पता हो। बोला है कि ए से सड़क को 15 किलोमीटर के लिए समतल पर ले जाया जाता है और यह बी तक ढल जाती है, यानी कि 15 किलोमीटर तक यहाँ तक ये समतल है। 15 किलोमीटर तक एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ठीक है, जो हम चीज लिख रहे हैं इसको दिमाग में ही सोचिएगा। 15 किलोमीटर समतल है, तो बाकी 10 किलोमीटर तक क्या है भाई, ढलान है, ठीक है, यानी स्लोप टाइप का है। अब देखिए बोल रहा है कि बी तक ढल जाती है। समतल सड़क पर लड़की की औसत गति 10 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि यहाँ पर इसका औसत गति कितना है, तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि औसत ढलान गति बताइए, यानी कि ढलान पर जब लड़की चल रही है तो उसका एवरेज स्पीड बताना है। देखो भाई, लड़की जब समतल पर गई तो कितना समय लगा, 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, 10 के स्पीड से जा रही है, तो साइन क्या होता है, स्पीड अपॉन, माफ कीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया यार। 15/10 यानी कि 1.5, ठीक है, 1.5 घंटा। टोटल समय कितना है भाई, तो 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट में से 1.5 घंटा घटा दीजिए, तो 2 घंटा 20 मिनट में से अगर 1.5 घंटा घटा देंगे तो 1 घंटा, तो 1 घंटा खत्म हो गया। ये 60 20 80 में से आपका 30 घट जाएगा, 50 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट बच गया है, ठीक है। तो लड़की का ढलान के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे कि टोटल 10 किलोमीटर है, टाइम कितना है, 50 मिनट है। इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 50/60 हो जाएगा, तो 60 चला जाएगा ऊपर, 0 0 हो गया, 60 चला जाएगा ऊपर, तो 60/5 यानी कि 12, ठीक है। ढलान के लिए इसका एवरेज स्पीड है 12 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट 154, इसको देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 154 बोल रहा है कि पी और क्यू 2 कस्बे हैं भाई, छोटे छोटे हैं, ठीक है, और एक आदमी 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से आपको कहां तक जाता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि ये पी तक ड्राइव, पी से क्यू तक ड्राइव करता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, पी है क्यू है, पी से स्टार्ट किया चला गया क्यू पर। स्पीड कितना है, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। क्यू पर 4 घंटे आराम करता है भाई, क्यू पर 4 घंटा रेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 40 के स्पीड से जो है पी पर वापस आ जाता है, ठीक है, और वह पूरी यात्रा के लिए 22 घंटे का समय लेता है। तो उसकी औसत गति क्या है मेरे भाई, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, पी से क्या है क्यू तक और क्यू से आया है पी तक, यानी कि डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे कि डी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट है भाई, तो जो स्पीड का रेशियो है उसका रिवर्स टाइम का रेशियो हो जाएगा, यानी स्पीड का रेशियो है 50/40, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी 40/50। तो 10 चौके 40, 10 पांचे 50। टोटल टाइम यहाँ पर कितना लग गया, तो आप कहेंगे कि 9 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में कितना टाइम है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि 22 घंटा, टोटल टाइम 22 घंटा लग रहा है, नहीं मेरे भाई,
एक्टिव टाइम बताना है, 4 घंटा रेस्ट किया है तो इसको जोड़ेंगे नहीं ना। 4 घंटा रेस्ट किया है, टोटल 22 घंटा समय लगा है, तो समय कितना लिया है, यात्रा में समय कितना लगा है उसका, तो आप कहेंगे 22 - 4 यानी कि 18 घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 घंटा। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 से गुणा कर दीजिए, 8 घंटा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा पी से क्यू तक का, तो आप कहेंगे कि 5 वाटे 400, यानी कि 5 वाटे 40 या 0 बैठा देंगे तो 400। ये डिस्टेंस आ गया 400। ये पी से क्यू तक का डिस्टेंस है, आपको एवरेज स्पीड चाहिए, यानी कि 400 किलोमीटर गया और 400 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस 400 न होकर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 400 का दोगुना 800। ये है टोटल डिस्टेंस। अब देखिए टोटल टाइम कितना है, भले रेस्ट किया, रेस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, जब एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 800 बट्टे में 22, यानी 400 बट्टे में 11। 11 तिया 36 हो जाएगा, बच जाएगा 4, 11 तिया 36 बच गया 4, यानी कि 33 पॉइंट समथिंग आएगा। माफ कीजिएगा, 33 कैसे आएगा, 11 तिया 33 के 3, बच गया आपका 7, तो 11 छक्के 66 हो जाएगा मेरे भाई, 36 पॉइंट समथिंग आएगा, माफ कीजिएगा 36 पॉइंट समथिंग। तो एक ही ऑप्शन है, तो 36.36 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। 155, 155 समझिए। बोल रहे कि एक्स एक निश्चित कार्य का आधा और वाई 1/3 कार्य 5 और 10 दिनों में कर सकते हैं, तो एक साथ कार्य करते हुए वे कितने दिनों में दोगुना कार्य पूरा करेंगे। देखो भाई यक्स के लिए देख रहे हैं, ये आधा काम कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 10 का 10 दिन में। ठीक है, पूरा काम करेगा 10 डेज में। वाई के बारे में बात कीजिए, 1/3 कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा टोटल काम कितना करेगा, कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। 10 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30। यही हो गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क यक्स का आपका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 3, और वाई का हो जाएगा 1। तो भाई 3 1 4 की एफिशिएंसी से 30 काम अब नहीं करवाना है, इससे दोगुना काम करवाना है, यानी कि 60 काम को करने में कितना समय लगेगा, 60/4 यानी कि 15 दिन। नेक्स्ट 156। देखिए भाई इस क्वेश्चन में कुछ इरर टाइप का मेरे को लग रहा है, तो इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जलाशय की बात किया है और इसका जो सोल्यूशन का है वो टैंक के रूप में दिया है, यानी कि 2 टैंक उसको माना है, जबकि यहाँ पर एक जलाशय दिया है, तो इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा दूसरे बुक से कि एक्चुअल में यही क्वेश्चन है, या फिर 2021 के पेपर में भी देखना पड़ेगा भाई कि एक्चुअल में यही क्वेश्चन है या फिर कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, चलिए आइए 157। बोला है कि एक साथ काम करने वाले 5 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, और ओम प्रकाश जो उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 24 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया, तो इन परिस्थितियों में कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो भाई 5 आदमी जब है ना, वो ले रहे हैं 8 दिन, ये मान के चलना है कि प्रत्येक आदमी का एफिशिएंसी बराबर है, ठीक है ना भाई। और एक आदमी जो ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश यानी एक आदमी, ठीक है, एक आदमी ये ले रहे हैं काम को करने में 24 दिन, तो 8 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 और यही आपका क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क। 5 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 8 5 40, 5 माफ कीजिएगा 8 3 24, 3 हो गया, 40 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और 24 से कम 24। अब देखिए भाई 5 आदमी 4 दिन तक काम किए हैं, तो 3 की एफिशिएंसी से अगर 4 दिन तक काम करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 12 काम हो जाएगा। तो अब रेस्ट काम कितना बच गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 24 में से 12 घट गया, 12 अब रेस्ट काम बच गया। रेस्ट काम कितना बचा, तो 12। अब देखिए उसके बाद ओम प्रकाश भी उनके साथ आ गया है, तो 3 के एफिशिएंसी से काम तो हो ही रहा था, प्लस में 1 के एफिशिएंसी से और काम को स्पीड से किया गया भाई, ठीक है, क्योंकि ओम प्रकाश एक और व्यक्ति आ गया है, यानी कि अब काम 3 के एफिशिएंसी से न होकर 4 के एफिशिएंसी से होगा, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब कितना दिन लगेगा, तो 3। टोटल कितना समय लगा, तो 4 दिन पहले लगा था और 3 दिन अब लगा, 4 दिन 7 दिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 158 समझते हैं।
बोल रहा है कि 6 पुरुष एक काम को 64 दिनों में कर सकते हैं और 24 महिला उसी काम को 32 दिनों में कर सकती है। 16 पुरुष और 24 महिलाएं मिलकर इस काम को 12 दिनों तक करते हैं, यानी कि 16 पुरुष हैं और 24 महिला 12 दिन तक काम को करते हैं। उनके बाद बोल रहा है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं काम छोड़ देती हैं, तो पूरे कार्य को पूरा करने के लिए कुल दिन आपको बताना है कि कितना दिन लगा। भाई देखिए, हम मान लेते हैं कि एक आदमी का एफिशिएंसी m है और एक महिला का एफिशिएंसी w है, तो टोटल काम बराबर टोटल काम कर दीजिए। 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6m। एफिशिएंसी को टाइम से गुणा कर देंगे, टोटल वर्क आ गया। वही बात यहाँ पर कर दीजिए, 24 महिला है तो 24w मल्टीप्लाई बाई 32। चलिए एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देते हैं, m/w कर देते हैं। ये 32 दूना के 64 हो जाएगा, ये 6 दूना के 12 हो गया, डायरेक्ट काट दिए हैं, 12 दूना के 24, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो गया, 12 दूना के 24, यानी कि 2 अनुपात 1। टोटल वर्क कहीं से निकाल सकते हैं, पहला वाला में रख दीजिए या फिर दूसरा वाला बराबर के इधर रखिए m या w का वैल्यू, या फिर राइट साइड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर रख देते हैं तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 64, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 64, ये टोटल वर्क हो गया। आप देखिए समझते हैं, बोला है कि 16 पुरुष और 24 महिला इस काम को 12 दिनों तक करते हैं। 16 पुरुष, एक पुरुष 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो 16 पुरुष कितना के एफिशिएंसी से करेगा, तो 16 दूना के 32 प्लस एक महिला 1 के एफिशिएंसी से, तो 24 महिला 24 के एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी हो गया। और दिन से का गुणा कर देंगे तो वर्क आ जाएगा। कितना वर्क हुआ, ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 12, 56 मल्टीप्लाई बाई 12। टोटल काम था 12 मल्टीप्लाई बाई 64, उसमें से हो गया है 56 मल्टीप्लाई बाई 12, तो रेस्ट काम कितना बचा मेरे भाई, RW, तो घटा दीजिए 64 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 56 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 कॉमन हो गया और 64 माइनस 56 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 96 आपका रेस्ट काम बचा। तो अब बोल रहा है कि 96 काम को 8 पुरुष और 8 महिला, अच्छा 8 पुरुष और 8 महिला छोड़ देते हैं, तो भाई कितना बचे, देखिए 16 पुरुष है, 8 पुरुष छोड़ दिए, तो 8 पुरुष अब बच गए हैं। 96 काम को करेंगे 8 पुरुष प्लस 8 महिला छोड़ दी, तो कितना महिला बच गई, 16 महिला, ठीक है। और यही आपका दिन आ जाएगा। 96 बट्टे में एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, और 16 32, तो 32 यहाँ आपका 96 हो जाएगा, 3 दिन। तो रेस्ट काम के बारे में क्वेश्चन आपसे डिमांड नहीं कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरे कार्य को पूरा करने के लिए कुल दिन बताइए। तो बाद में 3 दिन लगा और पहले 12 दिन तक दोनों साथ किए हैं, यानी कि 16 पुरुष और 24 महिला, तो 12 3 15 दिन लग जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 20 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 15 दिन का समय लेते हैं। उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए 60 व्यक्ति को एक दिन में कितना घंटा काम करना चाहिए, यानी कि M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2, यही कंसेप्ट है। 20 आदमी 8 घंटे काम कर रहे हैं, 15 दिन लग रहा है, तो भाई कितने आदमी चाहिए, 60 व्यक्ति हैं, दिन पता नहीं, घंटे लग रहे हैं 4 दिन, अच्छा दिन दिया है, घंटा पता नहीं, कुछ भी दिया है तो गुणा ही करना है, ठीक है, इधर उधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 यहाँ 60 हो गया, 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, 8 5 40 बट्टे 4, यानी कि x बराबर 10 आ गया, 10 दिन, ठीक है। 10 दिन या फिर घंटा पूछ रहा है तो 10 घंटा है, ठीक है, क्योंकि दिन दे के घंटा पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 160 बोल रहे कि ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेला उसे ही 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4200 रुपए में, यानी कि 4200 नहीं है, 42,000, 10,000 10,000, यानी कि 42,000 रुपए में काम करने का बीड़ा उठाया, यानी कि ठेका ले रखा है। तो सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिनों में कंप्लीट किया, तो सी को कितना रुपया मिलेगा मेरे भाई। देखो ए काम को करने में ले रहा है 10 दिन, ठीक है, और बी ले रहा है 15 दिन। इफिशियंसी कितना आ गया, तो आप कहेंगे 30। टोटल वर्क माफ कीजिएगा, एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लीजिए, तो 10 यहाँ 30 हो गया और 15 गुना के, तो ए और बी एक साथ काम करेंगे, यानी कि 5 के एफिशिएंसी से करेंगे, ठीक है, 5 के एफिशिएंसी से। सी के बारे में नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि सी जो है सीए के एफिशिएंसी से काम कर रहा है,
तो अब काम जो है ए बी सी करेंगे तो 5 प्लस सी के एफिशिएंसी से काम होगा। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 दिन में काम कंप्लीट हो गया, तो एफिशिएंसी आ गया टोटल, और 5 आपका डे है तो गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, और टोटल वर्क 30 है। तो सी का एफिशिएंसी यहाँ से पता चल जाएगा, 5 छक्के 30 हो गया, और सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 6 माइनस 5 यानी कि। तो देखिए भाई सी को कितना राशि मिलेगा, सी एक के एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो एक एक अकॉर्डिंग में राशि मिलेगा, तो एक मिलेगा ओवर कितना में, तो 3 2 5 1 6 में, क्योंकि ए कर रहा है 3 के एफिशिएंसी से, बी कर रहा है 2 के एफिशिएंसी से, और सी कर रहा है 1 के एफिशिएंसी से, तो टोटल एफिशिएंसी 6 है। तो 1/6 यूनिट उसको पैसा मिलेगा, यानी कि 4200 रुपए का। तो 4200 रुपए का 42,000 रुपए का 1/6 निकाल दीजिए, 6 7 42, 7,000 रुपया मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।